नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस पे स्वागत। हमारे पास एक सिविल इंजीनियर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अपना शुभ नाम बताइए दर्शकों को। अंजल वशिष्ठ। सर, आप इस क्षेत्र में कितने सालों से सेवाएं दे रहे हैं? 32 साल हुए। सर, आप किसी भी बिल्डर का नाम लिए बिना बताओ कि यहाँ के बिल्डर जो भी बिल्डिंगें बनाते हैं ईमानदार हैं या बेईमान हैं? सब बिल्डर अच्छा ईमानदार नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बिल्डरों के नौकरी करता हूँ। किस तरह काम कराते हैं मैं खुद जानता हूँ। आप अपने तजर्बे से बताइए कि आज के रेट में अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है, मान लो फ्लैट बनते हैं, तो पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आता है? जो बिल्डर देते हैं 10,000, कोई 5,000, कोई 4,000। आपके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन में पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आ जाता है? पर स्क्वायर फीट जो है खर्चा 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, मान लो बिल्कुल बहुत तगड़ा काम भी करे तो भी 1,500 रुपये। 1,500 तो बहुत ज़्यादा बता दिया। हाँ, मैं और जमीन सहित बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल सही। क्योंकि एक जमीन होती है उसके ऊपर 20-20 मंजिल ये FRA का क्या फंडा होता है सर? दर्शकों की समझ के लिए बता दें कि वो FRA देती है सरकार की इतने बिल्डिंग। सरकार वो FRA देती है, फ्लोर रेशियो एरिया होता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है जमीन का पहले 2.75 था, फिर बाद में 3.5 कर दिया सरकार ने। तो इससे क्या होता है, एरिया इनको ज़्यादा मिल जाता है बनाने के लिए। फ्लोर ऊपर खींच सकते हैं। हाँ, फ्लोर ऊपर खींच सकते हैं। सभी के लिए है वो, बिल्डरों के लिए नहीं, हम मकान वालों के लिए भी होता है उतनी। जैसी तरह कोई 60 मीटर का मकान है तो उसमें बालकनी और जीना फ्री होता है। अच्छा, वो नहीं आता उसके अंदर? उसके अंदर FAR में नहीं लेते और बाकी क्या लेते हैं। ठीक है। तो उसको जो है उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सर, मैं एक बिल्कुल छोटी ज़मीन से जुड़ी बात करता हूँ कि जैसे आप मार्केट में 10 रुपये के गोलगप्पे खाने गए, और रेडी वाले को भी अपनी इज्जत की चिंता होती है, यार मैं सही पानी बनाऊँ, सही गोलगप्पे बनाऊँ। ये जो बिल्डर इतने करोड़ों में खेल रहे हैं, जैसे 2 टावर अभी तोड़े गए बम लगा के, ये क्या चक्कर है? इनके मन में बेईमानी क्यों आ जाती है जबकि पैसे की कोई कमी नहीं है? बेईमानी क्यों? बेईमानी की बात नहीं होती। बात यह है कि पहले ये बेचते हैं और पूरी ज़मीन को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में शुरू से कानून गलत है। कानून क्या था कि आप जो है ज़मीन ले ली और ज़मीन के ऊपर टेंट लगा दिए और फ्लैट बेचना चालू कर दिया। फ्लैट बनना शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले बिक जाते हैं। जब ये बनाना शुरू करते हैं, जो पैसा यहाँ का आता है वो कहीं और ज़मीन ले लेते हैं। अच्छा, फिर वो दूसरी जगह, तीसरी जगह ज़मीन ले लेते हैं। अब एक जगह अंत में क्या हुआ कि बाद में पैसा अटक जाता है, बाद बनाने के लिए पैसे नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब कि मेन ये है कि जो शुरुआती प्लॉट है वो 10% लेके जो लेते हैं वहीं से बवाल शुरू हो जाता है। अगर वो उसका पैसा, अगर उस प्रोजेक्ट का, उस जैसे रेरा आया उसमें यही कहा है उन्होंने कि उसका पैसा प्रोजेक्ट का वहीं रुके और उस प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करो, तो बोले दिक्कत ही नहीं आए। लेकिन यहाँ का पैसा दूसरे में लगा दिया, दूसरे का पैसा तीसरे, तीसरे का चौथे में। यही अम्रपाली के साथ हुआ। उन्होंने इकट्ठी ज़मीन खरीद डाली 1 लाख स्क्वायर फीट, जाने उसके पास ज़मीन जो हो गई थी और नोटबंदी के टाइम में ज़मीन बिक नहीं रही और बनाने को पैसा नहीं था। अच्छा, पैसा 10% दिया और जो पैसा मिला वो लेके इधर उधर कर दिया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद ली, दुबई में कुछ मकान ले लिए। वो जो करे, लेकिन वो कुल मिला के उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, रेरा क्या कहता है कि जिस प्रोजेक्ट का पैसा है उसी में लगाना चाहिए, उससे बंदिश है। और वॉच करता है रेरा के स्टाफ से। जैसे पहले जैसे इन्होंने आया था, हमेशा गवर्नमेंट जब चेतती है जबकि गलत काम हो जाती है। जैसे ये हर्षद शुरू से ही नियम होता है ये रेरा का, ये नहीं होता। आज आदमी जो है 50 रुपए का मटका लेने जाता है, उसको बुरी तरह बजा के दिखता है, पानी भर के दिखता है। लेकिन जब फ्लैट लेने जाएगा 50 लाख रुपए का, तो ठीक है 50 लाख दे देगा, बोले 4 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। उस पर जाने क्यों आदमी इतना विश्वास करता है? सेम कहानी कि 10 रुपए का ब्रेड लेने जाते हैं, 10 बार टटोलते हैं, नरम है क्या, डेट डली है, किस कंपनी का है। फ्लैट का ऐसा कुछ नहीं, लाखों रुपए देते हुए सोचते नहीं है। व्यक्ति खुद ये सोचता है ना कि मैंने अगर 25 लाख का लिया है, 5 साल बाद जब बनकर तैयार होगा तो 50 का हो जाएगा। एक तो लालच होता है और कई बार कुछ अनजान इन्वेस्टर होते हैं। सरकार जब चेतती है जबकि फ्रॉड हो जाता है, लंका लग जाती है। सरकार को शुरू से ही ये ऐसे ही बीमा क्षेत्र में क्या हुआ, बाद में लेकर के आए थे इर्डा का। इसे स्टॉक मार्केट में भी ऐसा हुआ, हर्षद मेहता कांड के बाद से भी आई, बाद में आती। जब तक फ्रॉड नहीं होता तब तक नहीं होता। पुरानी फिल्मों में भी जब गुंडा गोली मार देता था बाद में पुलिस आती थी। तो पुलिस में आप थाने में जाओ ना, किसी के नाम पे कहो भाई वो मुझे मारेगा, तो कहता मारा तो नहीं ना, जब मार देता वहां ना थानेदार भी ये कहता मारा तो नहीं। नियम ही ऐसे है, मारा तब वहां बोले मैं क्या करूं, अभी थोड़ी मार, थोड़ी धमकी पे कुछ नहीं होगा, धमकी से कुछ नहीं होगा, मारे तो आ जाओ, मरी जा। नियम ही ऐसे है। फिर दूसरा, सरकार को बताने वाले हम ही हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे आप अभी कोठियाँ बना रहे हैं, उसमें लोगों को आप सलाह देते हैं, तो आप एक नया बंदा है, शादी हुई है, 50 लाख का बजट है, तो क्या बोलेंगे, फ्लैट ले या छोटा सा घर बना ले? व्यक्तिगत क्या सलाह आपकी? देखो भाई साहब, ज़मीनें कम हो गई हैं, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है, चीज़ तो दोनों ही अच्छी है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं तो फ्लैट ले लो, अपने स्वतंत्रता से रहो, बच्चे
अब दोनों नौकरी पे चले जाएंगे तो बच्चे और से अगर हस्बैंड अकेले नौकरी कर रहा है, वाइफ घर पे रहती है, तो स्वतंत्र मकान ले लो, उसकी तो कीमत ही अलग है, 3 मंजिल बन जाएगा। स्वतंत्र तो बिल्डरों में तो फ्लैटों में झगड़ा है, ऊपर वाले का अगर लीकेज हो रहा है तो तुम कुछ नहीं कर सकती, नीचे वाले को दिक्कत है। अपने स्वतंत्र मकान होता है, स्वतंत्र मकान में कुछ भी करो। सही फायदा ये है कि बड़ी फैमिली है तो आप स्वतंत्र में जाओ, हाँ। अगर आप सारे नौकरी वाले हो फिर लंका लग सकती है, फिर आप फ्लैट में जाओ। दूसरी बात क्या है कि अपना बच्चों का भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं तो स्वतंत्र मकान में बच्चों को कौन देखेगा? वहाँ बच्चे पे तो बिगड़ क्या जाते हैं। बच्चे जो है गेट पे छोड़ जाएगा, बच्चे गार्ड बाहर नहीं जाने देगा, बच्चे अंदर ही रहेंगे। नहीं सर, इसमें स्वतंत्र फ्लैट में बच्चे प्लॉट में बिगड़ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ मिलकर शराब शुरू पीनी शुरू कर देते हैं। वो तो बच्चे तो बिगड़ने वाले तो हर जगह बिगड़ सकते हैं, उसमें फ्लैट का और स्वतंत्र मकान का सही कह रहे हो, वो तो आपके संस्कार के ऊपर है, तो कहीं भी बिगड़ जाएगा। सोचते हैं फ्लैटों में अच्छे लोग रहते तो अच्छा सर, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं जो हम प्लॉट ले लिया बनाना मुश्किल है, तो इसमें क्या सलाह देंगे, कैसे बनाएंगे? बनाना मुश्किल है, यही सोच सोच करके तो लोगों ने जो है बिल्डरों को पैदा कर दिया है। हाँ। बनाना तो सारी चीजें मुश्किल है, रोटी बनाना भी मुश्किल है। बल्कि आप हौसला देना चाहते हैं कि प्लॉट ले लो, घर तो बन ही जाता है, घर बन जाता है, एक बार शुरू कर दो, बस एक बार नींव बननी शुरू करो, बिल्डिंग बनी जाएगी, सब बन जाती है सारी। किसी शायर ने कहा है कि किसी शायर वो बहुत बड़े एक महल के बाहर खड़ा था चित्तौड़गढ़ के, कहता भाई साहब ये महल भी ईंट से ईंट लग के ही बना है, एकदम नहीं बना है, एकदम कोई चीज हाँ एकदम कोई चीज नहीं बनती, इरादों का खेल ही होता है। लोग अपना बस यही करते ना, समय नहीं बस। अच्छा सर, अब कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग, और आज हम बैठे हैं, आज शुभ दिवाली का दिन है, आपको पहले दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको भी साहब। अच्छा सर, आज आप इस युग में ग्रेटर नोएडा में जो बंदा रहना चाहता है कि मैं यहीं बुढ़ापा काटूं, यहीं मरूं, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? कि मैं ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा है, 30-40 साल रहने के लिए कोई बुराई पर हवा तो खराब है सर, जैसे दिल्ली की है वैसी लगभग यहाँ की है, वैसे नोएडा की है, गाजियाबाद की भी है, पूरे देश की ऐसी होती जा रही है। नहीं सर, मैंने देखा सर गोवा की ठीक है सर, मैंने देहरादून की चेक की है, शिमला की ठीक है। नहीं तो अब शिमला देहरादून तो भाई पर्वतीय क्षेत्र हो गए ना, लेकिन अभी कभी आप जाइए नैनीताल की तरफ भी देखिए, नैनीताल तो बेड़ा करके मैंने चेक किया है। जमाने में बर्फ गिरा करती थी, कहाँ बर्फें गिर रही है, तो इसका मतलब क्लाइमेट तो वहाँ भी चेंज हुआ है ना, सब जगह का चेंज है। और आने वाले वर्षों में देखना, पहले आज से 10 साल पहले यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं होती थी ग्रेटर नोएडा में, कितना बढ़िया क्लाइमेट था। ये क्लाइमेट 4-5 साल से ही तो खराब हुआ है। अब तो सर अब तो जाम हो जाता शाम को क्यों? कभी ग्रेटर नोएडा में सोचा भी नहीं था, इसलिए यहाँ लाल बत्ती नहीं लगी। हाँ। क्योंकि कभी जाम ही नहीं होगा यहाँ, लोग ये सोच के चल रहे थे, लेकिन आज हो रहा है जाम। और आने वाले समय में देखना। चलो आपने वो तो बता दिया जो रहना चाहते हैं कि चलो सब जगह पूरा देश में यही एक ही स्थिति है। और सर जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या सलाह देंगे, जो अभी 30 का 60 हो गया, इन्वेस्टर वेट करें या आ जाएं, क्या करें, उसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी सर? अभी तो फिलहाल तो भाई यहाँ पे आसमान छू रही है कीमत, इन्वेस्टर के लिए तो इन्वेस्टर का मुझे क्या टेंशन है, तला छुरी है, मैं महंगा ले लूंगा, महंगा बिकेगा। इन्वेस्टर के लिए तो कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, एंड यूजर के लिए दिक्कत होती है। इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करे और आगे उसका बढ़ेगा ही पैसा। हाँ, तो आप ये सलाह देना, और कमीन की कीमत कम तो होनी नहीं है, बढ़नी है। इन्वेस्टर अगर चाहे रखो, हाँ, अगर कम हो जाता है धैर्य रखो, फिर बढ़ेगा। अच्छा सर, जब स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है, हाँ, हमेशा जो है भग जाते हैं लोग बेच करके, जो रुका रहता है वो कमाता है, हर जगह है ये चीज। जिस टाइम पे आप ग्रेटर नोएडा आए थे तब क्या रेट चल रहा था जब आपने खरीदा था? जब हमने मकान खरीदा था, मैंने तो 2010 में सिर्फ 24 लाख का मकान खरीदा था, बना हुआ था, एक मंजिल बहुत अच्छा बना हुआ था। उस पर मैंने 2 मंजिल और बना ली, अच्छा। 4.5 लाख, 9 लाख, अच्छा। 24 और 9 33 लाख का हो गया। अब मेरा 75 लाख का मकान बिक रहा है, और रह रही है फ्री में एक तरह से, और दोनों फ्लोर से किराया भी उठा लिया मैंने खूब, रह भी लिए और रह भी रहा हूँ। और 2 स्वतंत्र का ये फायदा है, किराएदार नमस्कार भी करते हैं सुबह शाम उतरते चढ़ते हुए। नोटबंदी के टाइम में खराब समय आया तो मेरा घर का गुजारा तो किराए से ही चला। स्वतंत्र घर का फायदा है, ये स्वतंत्र घर का फायदा है। हाँ। अच्छा, क्या मैं मालिक हूँ, छत भी मेरी, सड़क पे भी हाल निकल जाऊँ, पूरी तरह मैं मालिक। कभी मान लो आसमान देखना तो खाट डाल के छत पे चले जाओ, छत पे तो खाट पड़ी ही रहती है, बस सोना होता है जाकर के, आज तारे गिन लो जाके, और पटाखे जलाने तो रोड अपनी भैया चौड़े होके जला की। और फिर अपने कुत्ता पाल रखा है, उसमें भी स्वतंत्रता है। फिर फ्लैटों में तो बहुत दिक्कत देते हैं, वहाँ बदबू आती है, है, कई जगह तो फ्लैटों में कुत्ते ही नहीं रखने देते, कई जगह रखने देते, कई जगह ना बाथरूम की बड़ी स्मेल आती है, बाल की बड़ी दिक्कत है, होती है बुरी तरह कुत्तों के पीछे आए दिन फ्लैटों में होती रहती है, और त्यागी जैसे कांड होती रहती हैं आए दिन फ्लैटों में। स्वतंत्र मकान स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र में कोई पंगा नहीं है। अच्छा सर, ये वीआईपी फ्लैट, वीआईपी प्लॉट और नॉर्मल प्लॉट में कौन सा लेना चाहिए? जाते जाते यह भी बता दो, वीआईपी मतलब कोने वाला ग्रीन बेल्ट, और नॉर्मल वाला अंदर का गच्चा पच्ची। हाँ, तो वो तो अच्छा रहता है, आदमी के ऊपर है ना, आदमी के पास रुपया कितना है। अच्छा। सबसे बड़ी बात मैं तो खुद चाहूंगा कि बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के सामने लो,
और अच्छा है, पर आदमी के पास रुपया होगा उसी हिसाब से तो लेगा। मैंने बताया लेना जरूर चाहिए, चाहे आप 60 मीटर का लो, 40 का लो, 30 मीटर लो, ले लो जितना भी है। आज 30 मीटर का ले लोगे, आप सोच रहे हो नहीं मेरे पास पैसे 40 मीटर के लायक ही है, 60 का जब के पैसे हो जाएंगे 60 का लूँगा, नहीं है जितने का मिल रहा है वो ले लो, फ्लैट ले लो, क्योंकि फिर आप जो है एक दिन ले ही नहीं पाओगे, उतने बढ़ जाएंगे दूसरे की कीमत, तो जो ले लोगे उसकी कीमत बढ़ेगी, इतना आपका पैसा बैंकों में नहीं बढ़ेगा, समझ गया जी। जितना फ्लैट में बढ़ेगा उसको बेच कर बहुत बड़ा ले लेना। कोई नियम नहीं है कि इसमें ध्यान रखो थोड़ा प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में बाच रखना पड़ता है, जिस तरीके से शेयर मार्केट में रखना पड़ता है या और जगह रखना पड़ता है, उस तरीके से आप बाच करते रहो, हर जगह देखते रहो, जहाँ मिलता है सस्ता भी माल है, महंगा भी है, धोखाधड़ी भी है। फिर भी ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी के चांसेस कम है अथॉरिटी के कारण। सर जाते जाते थोड़ा सा ये बता दीजिए आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने पढ़ाई क्या की और कहाँ पे की? मेरा मध्य प्रदेश शिवपुरी में जन्म हुआ, अच्छा राजस्थान भरतपुर का मैं रहने वाला। हाँ जी। कलकत्ता से मैंने इंजीनियरिंग करी है, AMI सिविल इंजीनियरिंग, और अब रह करके मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। कितने साल का तजर्बा है सर आपको अपनी लाइन मैंने का? 1990 में करी थी, मुझे लगभग 32 साल हो चुके हैं ग्रेटर नोएडा में ही। मुझे आपने बीच में काम तो नहीं बदला, एक ही लाइन में रहे ना सुबह से शाम? लाइन में शुरू से लगे रहे हैं और दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, तो बदले कहाँ से? चलिए एक ही काम आता है कंस्ट्रक्शन का। अंजिल सर आए, आपने बड़ा कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।